हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12 के यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? दो वर्ड से बना, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। ओके, टू वर्ड्स कॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज, statics means at rest. ठीक है, that means electrostatic means electric charge at rest. ठीक है, देखिए फिजिक्स में थ्योरी है कि एनी बॉडी और एनी पार्टिकल मे बी इन द टू स्टेट्स, आइदर रेस्ट और इन मोशन। फिजिक्स में मैटर के दो स्टेट हैं, रेस्ट या मोशन। बट अकॉर्डिंग टू द स्टेट, the nature and that the property of that particle or matter is changing. तो बॉडी जब रेस्ट में होगा तो उसके प्रॉपर्टीज अलग होंगे, बिहेवियर अलग होंगे। बट इफ दैट बॉडी कम्स टू मोशन देन इट्स प्रॉपर्टी इज चेंज्ड। सो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक हम केवल पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज विच इज एट रेस्ट। सो डिफिनीशन, इट्स डिफिनीशन इज द ब्रांच of physics which deals with the study of electric charge at rest and related properties as electric field, potential, etc. is called electrostatics. That means electrostatics is the branch of physics which deals with the study of इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। हम पूरा इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज को कभी भी मोशन में नहीं मान सकते, हमेशा इलेक्ट्रिक चार्ज किस में रहेगा? तो रेस्ट में। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज अगर रेस्ट में है तो दैट इट इज द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स इट इज द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इट्स रिलेटेड प्रॉपर्टीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, etc. आर related to the electrostatics. Okay, so this is the branch which is called electrostatics. Now, electric charge. Okay, electric charge क्या है? Electric charge is the intrinsic property of electron. Okay, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको थोड़ा सा समझना होगा आपको कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। देखिए एनी पार्टिकल में कंटेन इन द थ्री स्टेट्स। कोई भी पार्टिकल तीन स्टेट में हो सकता है। पहला है, जैसे कि मान लीजिए ये कोई केमिस्ट्री का ये टॉपिक आप थोड़ा सा पढ़ते हैं यहाँ, कि मान लो ए कोई एटम है, इट इज कॉल्ड न्यूट्रल एटम। इट इज ए न्यूट्रल एटम बिकॉज इट हैज neither positive nor negative, इस पर ना तो प्लस है ना माइनस है। दैट मीन्स ए इज ए न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम का पहचान है कि P इक्वल टू E, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज। दैट मीन्स नेट चार्ज इज जीरो। मतलब जिस किसी भी एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स इक्वल होंगे दे आर कॉल्ड न्यूट्रल। ये अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इस पर कौन सा चार्ज आएगा? +1। ओके, एटम ए न्यूट्रल था, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया? लूज किया, इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। अनदर एटम बी ऑल्सो न्यूट्रल, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इट बिकम्स नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। दो एटम ए एंड बी बोथ आर न्यूट्रल, but difference is A loses one electron, so becomes positively charged. B gains one electron, becomes negatively charged. Now, both cause
attraction, both cause attraction. अब इस दोनों के बीच क्या होगा? attraction, because both have equal and opposite charge. So तो इस attraction का मूल मतलब फंडामेंटल रीजन क्या है? दैट इज इलेक्ट्रॉन. द रीजन इज इलेक्ट्रॉन. ए से एक इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, रिलीज हुआ, तो उसने क्या किया? ए को पॉजिटिव कर दिया. बी पर वही इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ा तो बी को निगेटिव कर दिया. नाउ दोनों के बीच क्या हो गया? एक एट्रैक्शन का फोर्स लगता है. तो दिस इज द चार्ज फॉर्मेशन. दिस इज द process of charging which is totally governed, commanded by this electron. Okay? बिना इलेक्ट्रॉन के ये चार्ज फॉर्म कन्वर्ट नहीं हो सकता. तो चार्ज को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हो गया? इलेक्ट्रॉन. सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन का ही प्रॉपर्टी है कि वो किसी एटम से अगर रिलीज होता है तो उस एटम को पॉजिटिव कर देता है, एंड द सेम इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से अगर जुड़ जाए तो उसको क्या करता है? निगेटिव कर देता है. ठीक. एंड द इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू एटम्स, इज ऑलवेज गवर्न्ड बाय द चार्ज. ठीक है. ये हमेशा चार्ज के कारण नहीं होता. अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन. लाइक चार्जेज होंगे, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो रिपल्सन होगा. अनलाइक चार्ज जैसे है, यहाँ है एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन होगा. ठीक है. तो अब हम आते हैं इसके डिफिनीशन पर. द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय virtue of which electric force is applied between two atoms. Okay, the intrinsic property of electron, the intrinsic property of electron by virtue of which electric force is applied between two atoms. Okay, now for neutral atom P equal to E, neutral atom के लिए P equal to E. for positively charged atoms P greater than E, for negatively charged atom P less than E. ओके, तीन तरह के तीन स्टेट हो गए किसी भी एटम के. फॉर न्यूट्रल एटम्स P इक्वल टू E, फॉर पॉजिटिवली चार्ज एटम P ग्रेटर देन E, फॉर निगेटिवली चार्ज एटम P लेस देन E. ओके, नाउ charge is of two types. चार्ज दो टाइप के, A पॉजिटिव, B नेगेटिव. नेक्स्ट पॉइंट, टू लाइक चार्जेज, प्लस प्लस और माइनस माइनस, repels each other. Okay, two unlike charges, plus minus, attract each other. टू अनलाइक चार्जेस, प्लस एक प्लस दूसरा माइनस क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. ये सब पता होगा आपको. नाउ ME, mass of electron, (9.1 into 10 to the power minus 31 kg. MP, mass of proton,
1.66 into 10 to the power minus 27 kg mn mass of neutron. ओके, ये सब याद रखना है आपको। तो ये था आपका पूरा इलेक्ट्रिक चार्ज का इंट्रोडक्शन, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। नाउ ओरिजिन ऑफ चार्ज। चार्ज का ओरिजिनेशन कैसे होता है? ओके, पहला मेथड है बाय रबिंग। रबिंग क्या है? टू इंसुलेटेड बॉडीज, दो बॉडी लिया, एक ए दूसरा बी, ओके, बोथ मस्ट बी इंसुलेटेड, दोनों क्या होना चाहिए? इंसुलेटेड होना चाहिए। अब सवाल ये उठेगा कि दोनों कंडक्टर नहीं हो सकते? देखिए, कंडक्टर हो तो सकते हैं, दोनों में रबिंग भी होगा, दोनों में चार्ज भी फॉर्म होगा, बट वो चार्ज अनस्टेबल होते हैं, हमारे बॉडी के थ्रू अर्थ में चले जाते हैं। इस दोनों में से एक कंडक्टर एक इंसुलेटर ये भी हो सकता है, बट कंडक्टर्स जो भी होंगे, चार्ज का ओरिजिनेशन तो बिल्कुल होगा उस पर, चार्ज वहाँ ओरिजिनेट होंगे, बट कंडक्टर्स में ये प्रॉपर्टी होता है कि दे ट्रांसफर द चार्ज इनटू द होल बॉडी। ठीक है, जैसे ये मार्कर इंसुलेटर है, इसमें जो चार्ज जहाँ होगा वो वहीं रहेगा। मान लीजिए इस ब्लैक पोर्शन में अगर चार्ज है तो चार्ज केवल यहीं रहेगा, इस वाइट पोर्शन में ये ट्रांसफर नहीं हो सकता। बट अगर ये मार्कर कंडक्टर होगा तो चार्ज कहीं भी होगा तो वो चार्ज पूरे बॉडी में फैल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो कंडक्टर के साथ ये परेशानी है कि अगर चार्ज, हम दोनों बॉडी अगर कंडक्टर ले लेते हैं तो एक पर प्लस दूसरे पर माइनस होगा, बट ये चार्ज टिकेगा नहीं, वो हमारे बॉडी के थ्रू ग्राउंड में चला जाएगा। सो टू बॉडीज मस्ट बी इंसुलेटिंग, ए और बी दोनों क्या होना चाहिए? इंसुलेटर होना चाहिए। एंड द सेकेंड कंडीशन, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन नंबर 1 इज कि द टू बॉडीज मस्ट बी इंसुलेटेड। Second, the rubbing, that means friction, is unidirectional. Okay, this is the rubbing, also rubbing. This is also rubbing, but two directional. Both hand is in motion. दोनों हाथ मोशन में है। ठीक, रबिंग है बट इट इज टू डायमेंशनल, ये यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ क्या होना चाहिए? रबिंग मस्ट बी यूनिडायरेक्शनल, दैट मीन्स ये एक रेस्ट में रहेगा, दूसरा मोशन में रहेगा। ओके, तो पहले हम कंडीशन देखते हैं इसका। फर्स्ट कंडीशन, बोथ बॉडीज मस्ट बी इंसुलेटेड, दोनों बॉडी इंसुलेटेड होना चाहिए। सेकेंड, द रबिंग must be unidirectional. Okay, after rubbing, equal and opposite charges are produced. अब इस पर अगर प्लस है तो दूसरे पर माइनस। ओके, तो दो कंडीशन को अगर हम ओबे करते हैं कि बोथ द बॉडी मस्ट बी insulating and the second is rubbing must be unidirectional, then one acquired positive charge and another has same amount of negative charge. Okay, click. Now इसके एग्जाम्पल, combing in dry hair. ड्राई हेयर में कॉम्बिंग करोगे तो चरचराहट की आवाज आती है, वो किसके कारण? ड्यू टू रबिंग। रबिंग के कारण, रबिंग दैट मीन्स फ्रिक्शन बिटवीन कॉम्ब एंड हेयर कॉजेज द प्रोडक्शन ऑफ चार्ज प्लस एंड माइनस। दूसरा,
ऑन वियरिंग वूलन क्लॉथ। वूलन क्लॉथ जब हम लोग पहनते हैं या उसको उतारते हैं तो उसमें भी चरचराहट की आवाज़ होती है। ये किसके कारण? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ चार्ज ऑन रबिंग। नाउ द मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन इज, मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन ये है यहाँ कि अगर दो ऑब्जेक्ट को, दो बॉडी को हम रब करते हैं, एक पॉजिटिव होगा दूसरा निगेटिव, एक पर पॉजिटिव जितना दूसरे पर उतना ही निगेटिव चार्ज, ठीक है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दिस चार्ज इज सस्टेन ओनली इन द रब्ड एरिया। ये चार्ज केवल रहता है कहाँ? रब्ड एरिया में। जितना एरिया रब किया गया, मान लीजिए इस मार्कर का केवल ये ब्लैक पोर्शन हमने रब किया तो चार्ज केवल ब्लैक पोर्शन तक रहेगा, इस व्हाइट पोर्शन में चार्ज नहीं आएगा। ओके, तो जो चार्ज जहां प्रोड्यूस होता है वो वहीं तक रह जाता है, आगे नहीं जा पाता। नाउ हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि अगर दो ऑब्जेक्ट को, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड टू ईच अदर, तो किस पर प्लस होगा और किस पर माइनस चार्ज आएगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है विच इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ठीक, अब वर्क फंक्शन क्या है ये समझ लीजिए। सपोज दिस इज एन एटम, ये एक एटम है। एटम का सारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। एंड इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। ओके, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होता है और निगेटिव चार्ज अलग अलग ऑर्बिट में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डिफरेंट ऑर्बिट्स। अब अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल, न्यूक्लियस हर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच कर रखता है। न्यूक्लियस हर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अपने सेंटर की ओर खींच कर रखता है। ओके, तो इसके लिए वो एनर्जी खर्च करता है। अब अगर हम चाहें कि इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालें, ओके, तो इसके लिए हमको कम से कम उतना एनर्जी देना पड़ेगा जितना न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पर लगा रहा है। ठीक, अगर हम उतना एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को देते हैं, देन दिस इलेक्ट्रॉन कैन बी इमिटेड फ्रॉम दिस आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो जितना एनर्जी आप इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च करेंगे, दैट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन का डिफिनीशन होता है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू emit an electron from an atom is called work function of that atom. The energy required to emit an electron from an atom is called work function of that atom. जितना एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने के लिए, दैट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ओके, अब एक यहाँ एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए दो एटम, दो मैटर है, एक है ए दूसरा है बी। वर्क फंक्शन इज ए एनर्जी। ओके, इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका वर्क फंक्शन है 1 eV, इसका है 1.5 eV। ठीक है, एक का वर्क फंक्शन 1 eV मीन्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज द एनर्जी ऑफ, सॉरी, इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे हम लोग। तो एक का वर्क फंक्शन हो गया 1 eV, दूसरे का वर्क फंक्शन हो गया 1.5 eV। दोनों को रब किया। तो रबिंग जब स्टार्ट करते हैं तो आप देखेंगे, गौर करेंगे, जैसे दो हथेली को रगड़ रहे हैं हम, तो ये धीरे धीरे गर्म होता है, बिकॉज फ्रिक्शन प्रोड्यूसेज हीट। तो इस दोनों के बीच जब रबिंग होगा यानी फ्रिक्शन होगा तो वहाँ हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक, तो हीट क्या है? धीरे धीरे बढ़ेगा, 0.1, 0.2, 3, 4, 5, 6 होते होते सबसे पहले इस दोनों में एनर्जी लेवल गेन कौन करेगा? पहले तो ए करेगा, क्योंकि इसका ये वर्क फंक्शन 1 eV है। उसके बाद गेन कौन करेगा? बी।
अब क्या है कि जैसे ही ये वर्क फंक्शन पर यानी 1 eV पर पहुंचेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ओके, जैसे ही इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगा, ये क्या करेगा, तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इस लॉस्ट इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करेगा, तो बी। ओके, इस लॉस्ट इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करेगा, तो बी गेन करेगा। ठीक है, तो अब लूजर पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, गेनर पर कौन सा चार्ज, निगेटिव। तो यहां एक कॉन्सेप्ट आता है कि जिस मैटर का वर्क फंक्शन लो होता है वो लूजर होते हैं, और लूजर पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। जिनका वर्क फंक्शन हाई होता है वो गेनर होते हैं, गेनर पर कौन सा चार्ज आता है, निगेटिव। नाउ तो फाइनल स्टेटमेंट इज दिस दैट टू बॉडीज whose work function is low is positively charged, the body with higher work function becomes negatively charged। तो जिस बॉडी का वर्क फंक्शन लो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसका वर्क फंक्शन हाई होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ओके, नाउ इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ याद रखेंगे कि जिसका वर्क फंक्शन, तो यहाँ हम लिखते हैं द बॉडी with low work function becomes positively charged, the body with high work function becomes negatively charged. The body with low work function becomes positively charged. The body with high work function becomes negatively charged. तो इस तरह से हम वर्क फंक्शन के बेस पर ये डिसाइड कर सकते हैं कि which one is positively charged and another is negatively charged. Now the charge remains only in the rubbed area। चार्ज कहाँ होता है, केवल रब्ड एरिया में होता है। क्लियर। सेकेंड, बाय कंडक्शन मोस्ट कॉमन मेथड बाय कंडक्शन। कंडक्शन क्या है कि सपोज ये एक बॉडी है ए, दिस इज द अनदर बॉडी बी। ए बी दो बॉडी, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है और ये अनचार्ज। ए पॉजिटिवली चार्ज है, बी अनचार्ज। तो इसको चार्ज करना है, इस चार्ज को यहाँ ट्रांसफर करना है। बी अनचार्ज है, इसको चार्ज करना है। मोस्ट कॉमन मोस्ट सिंपल मेथड इज इसको एक वायर से जोड़ दो। ये क्या है, दिस इज कंडक्टर। ए को बी से भाया कंडक्टर जोड़ दिया हमने, तो अब ये भी क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। दिस मेथड इज कॉल्ड कंडक्शन। तो कंडक्शन क्या है, तो डिफिनीशन होगा इसका, द ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम ए चार्ज्ड टू uncharged body by a conductor is called conduction. The transfer of charge from a charged to uncharged body by a conductor is called conduction. चार्ज का वेरी सिंपल है, चार्ज का ट्रांसफर एक चार्ज से अनचार्ज बॉडी में क्या कहलाता है, कंडक्शन कहलाता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठता होगा क्या बॉडी ए का टोटल चार्ज बी पर ट्रांसफर हो सकता है, नेवर, इम्पॉसिबल है। इस तरह से नहीं हो सकता। कैसे होगा, क्या होगा यहाँ, तो यहाँ क्या होता है कि
In this process, charge is divided equally between two bodies. Charge is divided equally. In this process, charge is divided equally between two bodies. दोनों बॉडी पर चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाता है. कैसे? सपोज लेट क्यू ए इक्वल टू क्यू बी इक्वल टू 0. एक पर चार्ज है क्यू, दूसरे पर कोई चार्ज नहीं है. आफ्टर कंडक्शन दोनों पर चार्ज इक्वल होगा. क्यू ए इक्वल टू क्यू बी कितना? तो क्यू ए प्लस क्यू बी बाई 2. इक्वल डिवीजन मतलब डिवाइडेड बाई 2. क्यू ए है क्यू बी 0 बाई 2. सो क्यू ए इक्वल टू क्यू बी इक्वल टू क्यू बाई 2. तो आपको एक ही चीज याद रखना है कि जब भी कंडक्शन होगा तो चार्ज का डिवीजन दोनों पर इक्वल होगा. जितना ए पर उतना ही बी पर. ओके, इसमें कोई डिसिमिलरिटी नहीं हो सकती कि दोनों पर क्वांटिटी ऑफ चार्ज क्या होगा? सेम होगा. दैट मीन्स क्यू ए इक्वल टू क्यू बी इक्वल टू क्यू बाई 2. अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. इसमें क्या किया था फर्स्ट एग्जाम्पल में कि एक पर चार्ज था दूसरे पर नहीं था. सपोज यहां दूसरा लेट दोनों पर चार्ज है. क्यू ए है क्यू बी है क्यू बाई 2. चार्ज दोनों पर है. आफ्टर कंडक्शन होगा फिर वही. क्या होगा? क्यू ए इक्वल टू क्यू बी. ये एक तरह से बेसिक फार्मूला हो गया. क्यू ए इक्वल टू क्यू बी इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू बी बाई 2. अब क्या करेंगे? क्यू ए इक्वल टू क्यू बी इक्वल टू क्यू प्लस क्यू बाई 2. दोनों चार्ज को जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं. वेरी सिंपल समझना है कि एक पर चार्ज है मतलब दोनों बॉडी चार्ज है. ओके, तो एक पर ज़्यादा है दूसरे पर कम है. हाँ, तो दोनों का चार्ज क्या हो जाएगा? सेम. क्यू ए इक्वल टू क्यू बी. क्या करेंगे? दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे. ये हो जाएगा 3Q बाई 2 यानी क्यू ए इक्वल टू क्यू बी इक्वल टू 3Q बाई 4. दोनों पर इक्वल चार्ज कितना? क्यू ए इक्वल टू क्यू बी इक्वल टू 3Q बाई 4. ठीक. अब आपके मन में एक सवाल और भी आ सकता है कि अगर दोनों पर इक्वल चार्ज हो तो चार्ज का फ्लो होगा ही नहीं. इस कंडक्टिंग वायर को जोड़ने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज है, चार्ज का फ्लो नहीं होगा. ओके, तो ये है कंडक्शन. यहाँ चार्ज इक्वली ट्रांसफर मतलब इक्वली डिवाइड हो जाता है. ओके, क्लिक कीजिए इसको. थर्ड प्रोसेस बाय इंडक्शन. तीसरा प्रोसेस है इंडक्शन. मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस. इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन में भी चार्ज ट्रांसफर किए जाते हैं, बट एक खास बात यह है कि इसमें कोई भी बॉडी, एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में कभी नहीं आता. यहाँ चार्ज का ट्रांसफर होता है बट विदाउट कमिंग इन कांटेक्ट में आए बिना. ओके, कैसे होता है ये जरा हम यहाँ देखेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं इसका डिफिनीशन. द ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम ए चार्ज्ड टू uncharged body without coming in contact is called induction.
अभी तक हमने दो मेथड पढ़ा, पहला पढ़ा बाय रबिंग, दूसरा पढ़ा बाय कंडक्शन। इस दोनों में एक चीज़ कॉमन था कि दोनों में दोनों बॉडी के बीच में कनेक्शन हुआ, यानी दोनों बॉडी के बीच में कॉन्टैक्ट हुआ। बट ये जो प्रोसेस है इंडक्शन, इसमें एक चार्ज और अनचार्ज बॉडी के बीच में कभी कोई कनेक्शन, कोई भी कंडक्शन नहीं होता है। मतलब दोनों एक दूसरे के कनेक्शन में नहीं आते, कॉन्टैक्ट में नहीं आते, ठीक है। इसलिए इसको कहा जाता है इंडक्शन। तो डेफिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम ए चार्ज टू अनचार्ज बॉडी विदाउट कमिंग इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड इंडक्शन। कोई कनेक्शन नहीं, कोई कॉन्टैक्ट नहीं। कैसे होता है तो हम पहले देखेंगे इंडक्शन इन सिंगल पीथ वॉल। इंडक्शन इन सिंगल पीथ वॉल। पीथ वॉल क्या होता है? ये होता है पीथ वॉल, एक कंडक्टर फिक्स्ड टू ए इंसुलेटर। दिस इज कंडक्टर and this is insulating stand, insulating stand। फिगर फर्स्ट, ये एक पीथ वॉल, पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पीथ वॉल। इसका जो स्फेयर देख रहे हैं, इट इज कंडक्टर एंड दिस स्टैंड इज इंसुलेटर। एक कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर। इट इज अनचार्ज्ड, ये क्या है? अनचार्ज। दैट मीन्स P इक्वल टू E। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। फिगर फर्स्ट। नाउ फिगर सेकेंड, द सेम पीथ वॉल। अब इसके क्लोज एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लाते हैं। बस आपको ये ख्याल रखना है कि ये कभी सटना नहीं चाहिए, दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। अब क्या किया, एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इसके करीब लाया, वेरी क्लोज टू इट बट नॉट इन कांटेक्ट। तो ये पॉजिटिव क्या करेगा? सारे नेगेटिव को अपने करीब ले लेगा ड्यू टू अट्रैक्शन। पॉजिटिव है, अट्रैक्ट किसको करेगा? नेगेटिव को। बिकॉज यहां देखिए, इसमें अनचार्ज पीथ वॉल में दोनों चार्ज है, प्लस भी है और माइनस भी है। तो ये पॉजिटिव रॉड किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव चार्ज। रिपेल किसको करेगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये क्या किया? ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड ने क्या किया? दोनों चार्ज को डिफ्रेंशिएट कर दिया, नेगेटिव को अलग, पॉजिटिव को अलग। ओके, नाउ अर्थिंग से जोड़ दिए, सारा पॉजिटिव चार्ज चला गया अर्थ में। ओके, नाउ फिगर 4 में अर्थिंग हटाइए, रॉड को हटाइए। चलिए फिर से समझते हैं, रिव्यू करते हैं एक बार। फिगर 1, एक अनचार्ज पीथ वॉल, दैट इज P इक्वल टू E, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स मीन जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। फिगर बी, एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को हमने क्या किया? इस पीथ वॉल के क्लोज लाया। इसके कारण क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट्स, लाइक चार्जेज रिपेल। नाउ फिगर 3, इस पीथ वॉल को अर्थिंग से जोड़ दिया गया, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज चला गया कहाँ? ग्राउंड में, अर्थ में। अब फिगर 4 में क्या किया? इस अर्थिंग को भी हटाएंगे, इस चार्ज को भी, इस चार्ज रॉड को भी हटाएंगे। अब बच गया इस पर कौन सा चार्ज? ओनली नेगेटिव चार्ज। ओके, ये नेगेटिव चार्ज, चूंकि ये कंडक्टर है, पूरे कंडक्टर में फैल जाएगा। तो शुरू में ये अनचार्ज था, एट लास्ट ये हो गया नेगेटिवली चार्ज। बट इन द होल प्रोसेस कभी भी इस रॉड और इस पीथ वॉल के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। दिस इज द इंडक्शन। ओके, क्लिक कीजिए। इंडक्शन इन टू connected pith wall।
इंडक्शन इन टू कनेक्टेड पीथ वॉल। अब दो पीथ वॉल दोनों कनेक्टेड, ए बी अनचार्ज्ड, P इक्वल टू ई, दोनों अनचार्ज है, दोनों मतलब कांटेक्ट में। अब क्या करते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को E के क्लोज लाते हैं, तो अब क्या होगा, फिर वही होगा, ये प्लस है तो नेगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को खुद से दूर करेगा। देखिए डायग्राम में अट्रैक्शन दिखाने के लिए मिनिमम डिस्टेंस लिया जाता है और रिपल्सन के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस दोनों के बीच ये, मैक्सिमम डिस्टेंस दोनों के बीच ये बड़ा सा डिस्टेंस, ओके। तो अब यहाँ क्या हो गया कि एक पर नेगेटिव दूसरे पर पॉजिटिव। अब क्या करेंगे, वेरी सिंपल है, इस रॉड को हटाएंगे और इस दोनों को अलग कर, दोनों प्रोसेस साथ साथ। तो ए पर अब आ गया कौन सा चार्ज, नेगेटिव, बी पर आ गया कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। ठीक, तो ये वेरी सिंपल है, एक साथ दोनों पीथ बॉल ए और बी क्या हो गए, चार्ज हो गए, एक निगेटिवली चार्ज दूसरा पॉजिटिवली चार्ज। तो ये तरीका था ओरिजिन ऑफ चार्ज, कि चार्ज का ओरिजिनेशन कैसे होता है। तो तीन मेथड हम लोगों ने पढ़ा, पहला था बाय रबिंग, दूसरा था बाय कंडक्शन एंड द थर्ड इज इंडक्शन, ओके। आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड लेक्चर में हम इससे आगे बढ़ेंगे, ओके। थैंक यू।